आती है कि एक बार की बात है, एक राजा थे और उसकी एक रानी थी। राजा की एक रानी थी और उन दोनों की एक संतान थी, जो संतान एक पुत्री थी। और तो पुत्री, उन दोनों की एक पुत्री हुई, इसके बाद कोई संतान नहीं हुई। तो जो राजा की मंत्री थे और राजा की जो वो थे प्रजा थी, और खुद रानी भी बोलती थी राजा को कि तुम दूसरी शादी कर दो, ताकि दूसरी शादी करके पुत्र पैदा हो और वो जो इस राजकाज को चला सके। तो राजा ने रानी से कहा कि नहीं, मुझे अपनी पुत्री पर पूरा भरोसा है, वो ही आगे, जब मैं नहीं रहूँगा तो वो ही आगे अपना राजकाज, मेरा राजकाज संभालेगी। तो अगर वो राजकुमारी का अगर चित्रण करें तो राजकुमारी बहुत ही सुंदर होती है। तो वो सुंदरता के साथ साथ वो प्रकृति में प्रेमी भी होती है, फूलों से, पेड़ पौधों से, और जो जानवर होते हैं, चिड़ियों से, उससे बहुत प्रेम होता है। तो जो उनके जो राजमहल है उसका एक बगीचा होता है, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे खेलने जाती है। तो एक दिन वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी, तो उसे वहाँ पे बहुत दुल्हन से आती है। वो अपने दोस्तों से बोलती है कि मुझे यहाँ पे बहुत बेकार सी स्मेल आई है और मुझे चक्कर सा ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आएगा। और ऐसे बोलते ही उसे चक्कर आ गया, वो गिर पड़ी। तो उसके दोस्त भागते भागते राजा के पास गए और राजा को ये बताया कि जो राजकुमारी है वो बेहोश हो गई है। तो राजा भागते भागते हुए आया, घबरा गया क्योंकि उनकी तो एक ही संतान थी, एक ही पुत्री थी। तो राजा को उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो राजकुमारी उठी नहीं। राजा ने अपने मंत्रियों को बुला, जो उनके राजवैद्य हैं उन्हें बुलाया, और उन्होंने भी कोशिश की राजकुमारी को उठाने की, लेकिन राजकुमारी उठी नहीं। तो ऐसे बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, तो राजा ने ये ऐलान कर दिया कि अब जो भी मेरी बेटी को या पुत्री को उठाएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूँगा, क्योंकि उसकी एक ही पुत्री थी और उन्हें बहुत प्रिय थी। तो राजा के हैं वो सभी लोग आए ऐसे राजकुमारी को उठाने, लेकिन राजकुमारी उठी नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए, ऐसे एक महीना हो गया, और जो महीना था वो चैत्र का महीना था। चैत्र का महीना मतलब मार्च और अप्रैल। तो उस टाइम पे बहुत सारे फूल वगैरह खिले होते हैं, आपने भी देखा ही होगा। तो चैत्र का महीना था, तो वहाँ पे एक युवक आता है उस राज्य में, और वो मंत्री जो दरबारी होते हैं बाहर पे, तो उन्हें बोलता है कि मैं राजकुमारी को होश में लाने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे एक सिपाही दौड़ते दौड़ते हुए राजमहल में आता है, और वो राजा को बोलता है कि राजकुमारी को, मतलब एक युवक आया है, वो बोल रहा है कि मैं राजकुमारी को उठा दूंगा। तो राजा जल्दी से उसे बोलता है कि तुम जल्दी से उसे लेके आओ। जैसे वो युवक आता है तो राजा उसे देख के ही मतलब आकर्षित हो जाता है, क्योंकि वो युवक बहुत ही सुंदर होता है। तो राजा बोलता है कि ऐसे तुम मेरी पुत्री को उठा दोगे नींद से? तो वो मतलब वो राजा वो बोलता है कि हाँ, मैं उसे मतलब आपकी बेटी को उठा तो दूंगा, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। तो राजा बोलता है हाँ। तो राजा बोलता है कि आप एक चारपाई लेके अपने बगीचे पे रख लो और उसमें राजकुमारी को लेटा दो। राजा को ही करता है। राजकुमारी वो मतलब चारपाई को, हमारे यहाँ पे चारपाई को खटिया बोलते हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है खटिया बोलते हैं। तो वो उसे वहाँ पे लेके आते हैं। तो जब वो युवक राजकुमारी के पास आता है तो वो उसके पास एक मुरली होती है, वो मुरली को बजाता है, तो उससे बहुत ही अच्छी धुन आती है। और जो आसपास के चिड़िया वगैरह होते हैं, चिड़िया को हम बेसिकली हमारे यहाँ पे चकला बोलते हैं, ऐसे चकला या चिड़िया, ऐसी चिड़िया को। तो चिड़िया भी चहकने लगती है, और जो फूल होते हैं वहाँ के, वो फूल धीरे धीरे से गिरने लगते हैं। राजकुमारी के आसपास पूरे फूल इकट्ठा हो जाते हैं, और जो उसकी सुगंध है वो पूरे बगीचे में फैल जाती है। तो राजकुमारी ऐसी मतलब उसकी आंखें थोड़ी सी खुलने लगती है, और वो आसपास देखती है। फिर अपनी मम्मी को बोलती है कि मतलब मैं गढ़वाली में इसे बोलूँगी, जो मेरी लोकल लैंग्वेज है, कि मम्मी मतलब अम्मा जी मैं पूरे बगीचे में क्या, मैं पूरे बाग में, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं अपने ही बगीचे में हूँ क्या। उसकी मम्मी बहुत प्रसन्न हो जाती है, और मतलब जो राजकुमारी और राजा होते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, रानी और राजा। तो वो उसे मतलब उसे सहलाने के चक्कर में वो उस युवक को भूल जाते हैं कि उसे भी हमने बुलाया था, क्योंकि उतने महीने बाद उनकी बेटी उठी थी और उनकी प्रिय पुत्री थी। तो ऐसे ही राजा को फिर ध्यान आता है कि अरे वो युवक आया था। तो राजा जब देखता है तो वो युवक दूर डाली पे, मतलब हमारे वहाँ पे पेड़ को एक डाली कहते हैं, मतलब डाव जो डाव होते हैं, तो डाली बैठा हुआ होता है और मुस्कुरा रहा होता है। राजा जब उसके ओर देखता है तो राजा बोलता है कि राजा उसे बुलाता है और बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया,
तुम बहुत अच्छी हो, आकर्षित हो, और मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूँ। तो इसी खुशी में राजा और उस युवक और राजकुमारी की शादी हो जाती है। वो महीना होता है चैत्र का। चैत्र का महीना उस टाइम पे बहुत फूल, जैसे कि मैंने बताया था प्रारंभ में। तो वहाँ पे राजा ऐलान करता है संपूर्ण जो राज्य में है कि चैत्र के महीने में इतनी खुशियाँ होती है, इतना मतलब हमारा राज्य खुशहाल हुआ। तो इस महीने में जो बच्चे सब लोग अपने घरों में फूल रखेंगे, सब लोग अपने घरों के जो आगे होता है वहाँ पे फूल रखेंगे। तो ऐसे ही आपने देखा ही होगा, यहाँ पे श्रीनगर में भी आपने देखा होगा कि चैत्र के महीने में बच्चे लोग जैसे आते हैं, फूल रखे जाते हैं। तो हमारे वहाँ पे ये मनाया जाता है, जब भी मार्च और अप्रैल का महीना आता है तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वहाँ पे फूल रखे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।